हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमजान जानवी ऋषि। इस लेक्चर में हमें नया हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले जिसका नाम है कुड हैव। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिसका नाम है कुड हैव। कुड हैव आ सकता था, बोल सकता था, लिख सकता था। कैन में सकता है, इसमें सकता था। एग्जाम्पल सेंटेंस पॉजिटिव पहला सेंटेंस बनाएंगे। मैं यहां आ सकता था, मैं यहां आ सकता था। एग्जाम्पल, मैं यहां आ सकता था। एकदम सिंपल सेंटेंस बना लिया, मैं यहां आ सकता था। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ये हमेशा क्या रहता है? पहला वर्ड आपको मैंने बता दिया हूं, ये हमेशा रहता है सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? ये कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है कुड हैव। इसके बाद लग गया कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लग गया कुड हैव। मैं यहां आ सकता था, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं मतलब क्या? आई। मैं मतलब आई। तो इसके बाद क्या है? कुड। गो थ्रू ऑन फॉर्मूला, कुड है उसके बाद। फिर उसके बाद क्या दिया? हैव। मैं यहां आ सकता था। आना मतलब क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कम, केम, कम। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई कुड हैव कम हियर। यहां मतलब हियर, वहां मतलब देयर। मैं यहां आ सकता था, आई कुड हैव कम हियर। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा? मैं यहां नहीं आ सकता था। एग्जाम्पल, मैं यहां नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था। मैं यहां नहीं आ सकता था। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, ये पहला हमेशा सब्जेक्ट देखता है, प्लस कुड प्लस नहीं बोला इसमें, मैं यहां नहीं आ सकता था। तो उसमें क्या है ना? नॉट। नहीं मतलब नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब। वर्ब का कितना फॉर्म लग गया इसमें? थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जो बचा हुआ रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद क्या दे रहा है? कुड। हमेशा फॉर्मूला देखना, फॉर्मूले में जो दिया है उस हिसाब से सेंटेंस बनाना इंग्लिश में। कुड नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कम, केम, कम। यहां मतलब क्या? ऑब्जेक्ट क्या है यहां? हियर। आई कुड नॉट हैव कम हियर। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अभी इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव में क्या आएगा? क्या मैं क्या मैं यहां आ सकता था? इंटर पॉजिटिव, क्या मैं यहां आ सकता था। और इंटर नेगेटिव में क्या आएगा? क्या मैं यहां नहीं आ सकता था। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या मैं यहां आ सकता था। इंटर पॉजिटिव, क्या मैं यहां आ सकता था। क्या मैं यहां आ सकता था। इंटर पॉजिटिव, क्या मैं यहां आ सकता था। क्या मैं यहां आ सकता था। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा? कुड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा कुड हैव में। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे गो थ्रू ऑन फॉर्मूला। कुड, सबसे पहले क्या दिया? कुड। फिर उसके बाद क्या दिया? हैव। अभी सब्जेक्ट क्या है इसमें से हमारा? मैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। कुड हैव आई कम हियर। कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। कम, केम, कम। कम हियर।
ये था हमारा इंटर पॉजिटिव सेंटेंस। अभी इंटर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। इंटर नेगेटिव में क्या आएगा? क्या मैं यहां नहीं आ सकता था? क्या मैं यहां नहीं आ सकता था? नहीं आ सकता था। ये हमारा कौन सा सेंटेंस? इंटर नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? कुड प्लस नहीं, नहीं बोला है उसमें आ सकता था, इसमें नहीं आ सकता था। कुड नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसको कुडन हैव भी पढ़ सकते हैं और कुड नॉट हैव भी पढ़ सकते हैं। हम इसको कुड नॉट हैव पढ़ेंगे। कुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव आई कम हियर। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब कुड हैव। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। एनी क्वेरी कमेंट मी।